हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 की सेकेंड वेव जिसने हिट करा है यूरोप को। और वापस यूरोप के कई देश लॉकडाउन की पोजीशन में आ गए हैं और कई जगहों पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो देखते हैं हम क्या है ये मामला और क्या कंडीशंस चल रही हैं। जैसे आपको पता होगा कि मार्च अप्रैल मई के महीने में पूरी दुनिया भर में कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था और यूरोप में भी लगातार रोज़ाना 35,000 टू 38,000 कोविड-19 के केसेस रोज़ाना निकल कर आ रहे थे, जो कि एक ह्यूज नंबर था। लेकिन फिर धीरे धीरे कंडीशंस वहाँ कंट्रोल में आई और वहाँ पे सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स जो यूज़ हुए और चीज़ों को कंट्रोल किया गया, तो केसेस वहाँ पे धीरे धीरे कम हो गए। और जो एपिसेंटर था कोरोना का, वो फिर आगे जाके बन गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया। यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा निकलने लगे, लेकिन यूरोप में केसेस कम हो गए थे। इवन इतने कम हो गए थे कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में 20,000 केसेस से भी कम वहाँ पर निकल कर आ रहे थे, जो कि थर्ड और 1/4 था। जितने खाली इंडिया में केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, उसके 1/4 केसेस यहाँ पे इंडिया में, आपको पता है उस टाइम में 85,000 टू 90,000 केसेस पर डे तक चले गए थे। और पूरे यूरोप में 20,000 केसेस से भी कम थे। लेकिन अभी लास्ट मंथ में वहाँ पे एक ड्रामेटिक राइज आया है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कि किस तरह से अब वहाँ पे केसेस निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा केसेस निकले। इवन आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट वीक में 2.5 लाख केसेस एक पर डे, मतलब सिंगल एक दिन के अंदर वहाँ पर निकल के आए हैं। और ये डेटा है यहाँ पे ourworldindata.org से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख केसेस एक दिन में निकल कर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब नंबर है। और ये जो कोरोना की फर्स्ट वेव थी, उससे भी ज़्यादा काफ़ी सीरियस कंडीशन है इस टाइम वहाँ यूरोप में, और जिसकी वजह से अब कई जगह पे लॉकडाउन लगा है। आप यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ग्राफ दिखाता हूँ। आप इस ग्राफ के थ्रू देखिए यहाँ पे कि मार्च अप्रैल में देखिए थोड़ा सा यहाँ उछाल आया है इस ग्राफ में केसेस में निकल कर जो आए थे फिर, लेकिन ये कंट्रोल कंडीशंस हो गई थी यूरोप में। और उसके बाद बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स, फ्रांस, इन जगहों पे आप देखिए यहाँ पे केसेस किस तरह एकदम से बढ़े हैं और कितने ज़्यादा केसेस अब निकल कर आ रहे हैं। यहाँ से आप एक्टिव केसेस देख सकते हैं, वर्ल्डोमीटर से डेटा लिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक्टिव केसेस जो हैं ये 1,18,25,000 यानी 99% केसेस जो हैं वो माइल्ड कंडीशन में हैं, जबकि 1% केसेस जो हैं जो कि 85,000 के आसपास हैं वो सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन में हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये फिर से दूसरी बार जो गिरावट आई थी जुलाई के बाद से अगस्त सितंबर में, और एकदम से अक्टूबर आते आते अब फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं, कंडीशन सीरियस होती जा रही हैं और यहाँ पे न्यू केसेस भी एकदम तेज़ी से अब बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि टॉप पे यूएस इस टाइम बना हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस यहाँ कम आ रहे हैं अब पहले के कंपैरिजन में। 5,000 केसेस यहाँ पे रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं लगभग। और इंडिया में भी केसेस में अब थोड़ी कमी आई है, पहले जितने 90,000 85,000 केसेस पर डे निकल कर आ रहे थे उसके कंपैरिजन में अब काफ़ी कमी आ गई है, काफ़ी कंडीशंस कंट्रोल हुई हैं। लेकिन अब यूरोप वापस उसी कंडीशन में जाता जा रहा है। आप यहाँ ये देखिए, ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे रशिया टॉप पे है, उसके बाद अब देखिए फ्रांस, स्पेन, यूके, इटली, ये वापस यहाँ पे केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं रोज़ाना। और यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं अब इसके बारे में कि कुछ रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे, क्यों एकदम से ये केसेस ऐसे बढ़े हैं और क्या वजह है कि एकदम से यहाँ पे एक शार्प राइज आया है उस कर्व में केसेस जो निकल कर आए हैं। अब इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं यहाँ पे, लेकिन मेन जो 2 रीज़न निकल कर आ रहे हैं उसमें से एक तो ये है कि यहाँ एकदम से अब
सीज़न चेंज हो गया। सीज़न चेंज होने की वजह से आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब सर्दियाँ पड़ती हैं इस टाइम। तो अब जैसे जैसे सर्दियाँ वहाँ पड़ती जा रही हैं, वहाँ इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। इसका मतलब है कि जैसे आउटडोर रेस्टोरेंट्स हैं या जहाँ आप लोग बाग बैठते हैं, खाते पीते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, अब उसकी जगह पे अब इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। और इंडोर एक्टिविटीज़ जब ज़्यादा होती हैं तो एक क्लोज एटमॉस्फेयर जो मिलता है, क्लोज सिस्टम जो बनता है, उसमें कोरोना के जो वो वायरस हैं वो आसानी से वहाँ पे एक दूसरे तक पहुँच सकते हैं। आपको पता है कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और यहाँ से ये यहाँ क्लोज सिस्टम जब होगा तो जैसे किसी ने भी लोगों को थोड़ा सा भी नज़ला, जुकाम, खांसी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वो एक दूसरे को काफ़ी एक दूसरे से कैरी कर जाते हैं और इस तरह से वायरस का स्प्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और इसके पीछे एक और रीज़न जो यहाँ पे निकल के सामने आया है कि 3-4 महीने जब तक लोग लॉकडाउन में रहे, उसके बाद जैसे ये लॉकडाउन खुला तो लोग एकदम से यहाँ पे घूमने फिरने के लिए निकल गए। टूरिज्म एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आप यहाँ देख सकते हैं टूरिज्म एक्टिविटीज़ किस तरह से यहाँ एकदम से बढ़ी हैं। लोग घूमने फिरने निकले और खाली स्पेन में ही अगर हम बात करें तो जुलाई में 2.5 मिलियन विजिटर्स स्पेन पहुँचे और जो कि मार्च, अप्रैल, मई के महीने में यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन सिर्फ जुलाई के महीने में 2.5 मिलियन एक ह्यूज नंबर है जो सिर्फ स्पेन में पहुंचे। इस तरह बाकी सब जगहों पे भी टूरिज्म एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल कर आई है उसकी मेन रीज़न भी यही है। आइए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ कोरोना की एक न्यू स्ट्रेन यहाँ निकलकर सामने आई है जिसका आप नाम यहाँ देख सकते हैं 20AEU1। ये जो कोरोना की स्ट्रेन है ये बेसिकली स्पेन से निकलकर सामने आई है और अब ये धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में भी यहाँ पे इस स्ट्रेन के केसेस मिल रहे हैं, जैसे यूके, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, फ्रांस, नॉर्वे, इन जगहों पे भी अब यहाँ पे जो केसेस मिल रहे हैं उनमें ये स्ट्रेन पाई जा रही है जो कि ये नई स्ट्रेन है और ये स्पेन से निकल कर आई है और ये काफ़ी सीवियर कंडीशन है कि वापस केसेस अब इस वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस न्यूज़ में भी स्प्रेड ऑफ कोविड-19 स्ट्रेन ट्रेस फ्रॉम स्पेन अक्रॉस यूरोप। तो यहाँ पे ये जो 20AEU1 जो स्ट्रेन है, इसका नाम साइंटिस्ट ने दिया है, ये निकल कर सामने आई है और काफ़ी जगहों पे ये मिल रही है। और ये जो है एक नोवेल कोरोना वायरस की एक म्यूटेड फॉर्म है जो कि स्पेन से निकली है और इसकी वजह से अब ये जो सेकेंड वेव यूरोप के अंदर आई है कोरोना की, उसमें काफ़ी बड़ा रीज़न अब ये काफ़ी बड़ा रोल जो है ये प्ले कर रहा है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो नवंबर दिसंबर का जो मतलब फेस्टिवल सीजन रहता है यहाँ कि क्रिसमस भी मनाई जाती है और उसके बाद न्यू ईयर के लिए लोग निकलते हैं, तो उसमें ये अपनी जो इकोनॉमी का काफ़ी इनका नुकसान हुआ लॉकडाउन के दौरान उसको ये कवर कर लेंगे। लेकिन अभी जो अब कंडीशन सेकेंड वेव की वजह से बन रही हैं और इनको लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, तो अब ये देखकर अभी फिलहाल तो लगता नहीं है कि ये नवंबर दिसंबर तक चीज़ें वापस नॉर्मल हो पाएंगी और इनकी इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आ पाएगी। तो देखते हैं आगे क्या हालात बने हैं। लेकिन आप यहाँ पे इस मैप में एक बार देखिए, यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं आयरलैंड, यहाँ पे ये फ्रांस और ये जर्मनी, इस तरह से ये चेक रिपब्लिक, ये जो जगहें हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो केसेस जो निकल रहे थे, इस वजह से यहाँ नेशनल लॉकडाउन लगा दिया गया है। बाकी कुछ जगहों पे यूके और यहाँ पोर्चुगल, ऐसी जो आप ये ऑरेंज कलर में पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे लोकल लॉकडाउन्स लगाए गए हैं। बाकी कुछ जगह पे नेशनल कर्फ्यूज़ लगाए गए हैं, लोकल कर्फ्यूज़ कुछ जगहों पे जैसे इटली और ग्रीस, इन जगहों पे लोकल कर्फ्यूज से काम चलाया जा रहा है। तो देखते हैं चीज़ें कब तक नॉर्मल होंगी। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, जहां बाहर निकलें जब ज़रूरी हो बहुत ज़्यादा तभी निकलें, फालतू बाहर ना निकलें और हाइजीन का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, रेगुलर कुछ टाइम में हैंड वॉश करते रहें और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही
और हमारे ये फेसबुक के ऊपर पेज है प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, आप इसको लाइक कर सकते हैं ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशंस मिलती रहें इसी तरह की वीडियोस की। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे ज़ीशान हसन के नाम से। और यहाँ पे आपको आगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके ऊपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स आपको यहाँ फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके वैल्यूएबल सजेशंस के किस तरह हम और इम्प्रूव कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।